अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 59 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ऊप के चैप्टर में हमारे पास एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे पास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर हम वेस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 59 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास एनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट कि हमारे पास ऊप के चैप्टर में हमारे पास एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है, ये हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास 4 पिलर्स पर हमारे पास खड़ा होता है। उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड आता है एनकैप्सुलेशन, और थर्ड हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, और फोर्थ हमारे पास आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म आता है। इनको सबको हम सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास एनकैप्सुलेशन है। हम पहले एनकैप्सुलेशन को पढ़ेंगे। अब हमारे पास एनकैप्सुलेशन हमारे पास है क्या, इसको हम सिंपल वर्ड में पहले जान लेते हैं। सबको थ्योरेटिकल पहले जान लेते हैं, फिर इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग डेटा एंड अलोइंग एक्सेस ओनली थ्रू मेथड। हमारे पास एनकैप्सुलेशन क्या करता है, हाइड करता है डेटा को, एंड सिर्फ क्या करता है, अलाउ करता है। एक्सेस सिर्फ किसको देता है, आउटसाइड ऑफ क्लास आप क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेस देते हैं थ्रू अ फंक्शन। मतलब उस क्लास के अंदर जो आपने फंक्शन को डिफाइन किया होगा, सिर्फ उसी को आप एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास। उसमें जो वेरिएबल होते हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब जब इसकी समझ आप लोगों को नहीं आई होगी, जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो डिफिनीशन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग डेटा, जो हमारे पास डेटा होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारे पास थर्ड नंबर क्या आते हैं, प्रिवेंशन डायरेक्ट चेंजेस। तो हमारे पास जो डायरेक्ट चेंजेस है उससे ये क्या करता है, रोकता है। अब इसका जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर मैं एक इस तरह का एग्जांपल करूँगा जो कि हमारे पास बैंक का होगा। बैंक में हमारे पास क्या होता है, बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर बैलेंस रखेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल को, क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड, एक हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल होता है, एक हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल होता है। पब्लिक हमारे पास कौन सा होता है, पब्लिक में हमारे पास जब आप सिंपल जो वेरिएबल आप डिफाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बैलेंस के नाम से, और उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, इस तरह मैंने स्टोर कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। अब अगर आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन करना चाहते हैं, आप उसमें डिफाइन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं क्लास के अंदर, तो उसके लिए आपने हैश लगाना होगा और फिर जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास सेम है और हम करना भी चाहते हैं प्राइवेट वाला, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और ये हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हमने बैलेंस में यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं 50,000, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पर अगर आप डिफिनीशन में देखें कि हम क्या कर सकते हैं, एनकैप्सुलेशन हमारे पास हाइड करता है डेटा को एंड अलाउ एक्सेस ओनली थ्रू मेथड। मतलब हम सिर्फ मेथड से या फिर फंक्शन से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास हम फंक्शन को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना हो, यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिफाइन करना होगा जिसमें हम इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और फिर उसी फंक्शन को हम आउटसाइड ऑफ क्लास हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर शो बैलेंस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उसके अंदर में इसको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ console.log, जो कि हमारे पास क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं दिस डॉट डायरेक्ट में करता हूँ दिस डॉट बैलेंस, जो कि हमारे पास ये वाली बैलेंस है, ये वाली वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी मेथड को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, एनकैप्सुलेशन है, कि हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ क्लास, और सिर्फ मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास। यहाँ पर अगर आप देखें कि हाइडिंग डेटा एंड अलाउइंग एक्सेस ओनली थ्रू मेथड या फिर फंक्शन, ये जो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ये हमारे पास क्या है, या तो मेथड है या फिर हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हम लेते हैं क्लास के अंदर उसको हम फंक्शन के अंदर रखते हैं, ताकि हम आउटसाइड ऑफ क्लास उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट को समझ गए होंगे।
अब यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि इस क्लास को, इस फंक्शन को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह करना होगा कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कांस्ट, और यहाँ पर इस तरह मैं करता हूँ कि बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक 1 के नाम से, यहाँ पर बैंक 1 के नाम से यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, और उसमें मैं बताता हूँ कि न्यू एंड जो बैंक के नाम से हमने क्लास को बनाया है, ये इसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। और फिर इसी को मैं क्या कर दूंगा, कंसोल, या फिर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है कंसोल, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बैंक 1 डॉट हम सिर्फ कॉल करेंगे किसको, शो बैलेंस को हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं। तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाली फंक्शन, ये वाली मेथड हमारे पास कॉल हो जाएगी, और हमारे पास ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 50,000 हमने यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, शो बैलेंस फंक्शन में हमने उसको डिफ़ाइन किया था। और सिर्फ फंक्शन को हम आउटसाइड ऑफ क्लास, या इस तरह अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप फंक्शन को आउटसाइड ऑफ क्लास आप उसको एक्सेस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सिंपल अंदाज में, सिंपल वर्ड में मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट से आप जो आपने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है, हैश बैलेंस, तो अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहे तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको एरर देता है, बैलेंस इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ क्लास। ये क्या दे रहा है आपको, बैलेंस इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ क्लास बैंक्स बिकॉज इट हैज़ प्राइवेट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट है। इसको हम आउटसाइड ऑफ क्लास डिफाइन नहीं कर, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह का हमारे पास जब कंसेप्ट यूज़ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन मेथड या इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। तो अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई भी हो तो आप भी ज़रूर बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।